डकी भाई को लेकर आजकल यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और हर जगह बहुत ही बातें हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि डकी भाई ने शायद किसी गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया है जिस पे जुआ खेला जाता है। अक्सर लड़के जो है ना इन ऐप्स पे लगा देते हैं बहुत से पैसे, फिर इनके साथ हो जाता है फ्रॉड। जुआ तो वैसे भी हराम है, और चाहे वो ऑनलाइन खेलें या वैसे, तो फिर इन ऐप्स को प्रमोट करने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता। मुझे नहीं समझ आती कि अच्छे भले यूट्यूबर हैं, इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से, और भी इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह की ऐप्स और इस तरह के कामों को क्यों प्रमोट करते हैं। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि जब इनके पास हलाल वे में, लाइक बहुत से इनके पास वेज हैं, बहुत सी प्रमोशंस होती हैं जिनको ये प्रमोट करके कमा सकते हैं, तो फिर इतनी गंदी प्रमोशंस करने का मकसद क्या है। हालांकि मैं इस बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी कोई फ़ैन हूँ, लेकिन मैं अक्सर इनके व्लॉग्स देखती होती थी काफ़ी टाइम पहले की बात। कमाने के तो और भी बहुत से ज़रिए हैं, जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ इन 2 ड्रेसेस की जिनको मैंने ऑर्डर किया था उधर डिज़ाइनर से। लाइक इनके ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद थे, मैं बहुत देर से इनकी वीडियोस देखती थी, लेकिन मैंने कभी इनसे ऑर्डर नहीं किया था। तो ये लोग भी तो कमा रहे हैं ना, लाइक हलाल वे में। अपनी जो चीज़, ये जो प्रोडक्ट ये लोग सेल कर रहे हैं, जितने में सेल कर रहे हैं इतने में कोई भी नहीं देता, क्योंकि हर इंसान ब्रांड के ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सी मेरी बहनें हैं जिनको ब्रांडेड ड्रेसेस पसंद तो होते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इस दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक ईद उल फितर पे रमज़ान चल रहा था और मैंने सफ़ाई का एक हिट आर्टिकल देखा, और सफ़ाई का वो आर्टिकल 9,000 से ऊपर का था। शायद मैं ले लेती, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने बाय नहीं किया। मैंने सोचा अगर सेल लगेगी तो चलें फिर बाय कर लेंगे, क्योंकि ईद को रह गया था थोड़ा सा ही टाइम और मुझे वो स्टिच भी करवाना पड़ेगा, तो मैंने इस वजह से रेडी टू वियर ही ले लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा जब सेल लगेगी तो फिर बाय कर लेंगे। सेल लगने से पहले ही मैंने दाऊद डिज़ाइनर का ये वाला आर्टिकल देख लिया, लाइक मास्टर कॉपी है उनकी सफ़ायर की। वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल जो मैं 2 ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ ये मैंने उसके बाद ऑर्डर किए थे, क्योंकि वो वाला ड्रेस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने ये वाले 2 ड्रेसेस ऑर्डर किए। एक ये था मारिया बी का, दूसरा वाला भी आई थिंक मारिया बी का है, लेकिन जो पहले मैंने ऑर्डर किया था वो सफ़ायर का था। वो वाला आर्टिकल मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाला ग्रीन वाला। ये भी एक मारिया बी का हिट आर्टिकल है, लाइक इस सीज़न में बहुत से लोगों ने बाय किया था। मेरा दिल था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि अगर लोकल वेबसाइट से या किसी लोकल डिज़ाइनर से कलेक्शन से लूँगी तो पता नहीं ये सही आए कि ना आए। तो मैंने दाऊद डिज़ाइनर से इस वजह से लिया क्योंकि इससे पहले जो ड्रेस लिया था वो बहुत ही अच्छा निकला था। खैर ये शर्ट है और इस पर भी चिकनकारी हुई हुई है, और साथ नेक का पैच है, और दामन का एक पैच है, और एक आई थिंक स्लीव का है, और पैचेस भी बहुत अच्छे हैं। और स्टफ़ अगर बात की जाए ये तो वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सूट आया था ग्रीन वाला आई थिंक 3450 में, 3450 में। और उसके अलावा ये वाला ड्रेस ऑर्डर किया था, ये था आई थिंक 2950 में, 2950 में, विद डिलीवरी चार्जेस और थोड़े से एडिशनल चार्जेस हैं। अगर इस ब्लू एंड वाइट वाले की और ग्रीन वाले की दोनों की बात करूं तो इन दोनों ड्रेसेस की मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी थी 7,000। लाइक इसमें से कोई 100 या 200 रुपीज़ वापस मिले थे, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्जेस भी ऐड थे। 300 डिलीवरी चार्जेस थे और 150 आई थिंक एडिशनल चार्जेस थे दोनों ड्रेसेस के कुल मिला के। जितने में इन्होंने ये ड्रेसेस सेल की है ना, आई थिंक इतने में ना बहुत कम लोग देते हैं, और जो कुछ देते हैं ना अक्सर तो उनका स्टफ़ बहुत ही गंदा होता है। इस वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, मेरा दिल नहीं करता कभी भी लोकल लोगों से बाय करने का। अक्सर लोगों की वीडियोस आती है फॉर यू पे, बहुत प्यारे प्रिंट्स होते हैं, लेकिन फिर वही ट्रस्ट इश्यूज़। और इन पे मैंने ट्रस्ट करके 3 ड्रेस बाय किए और तीनों ही बहुत अच्छे निकले मेरी तरफ से। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, लाइक जितने में ये दे रहे हैं ना इतने में कभी बंदा सोच भी नहीं सकता। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि ड्रेस लेना तो बंदा ब्रांड से ले, लाइक अच्छा निकलता, स्टफ अच्छा होता है। लेकिन वही बात, हमने एक दफ़ा पहनना है बाहर, उसके बाद हमने घर ही पहनना है, क्योंकि दूसरी दफ़ा जब भी हम पहन के कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई ये कह ही देगा। खास तौर पे कुछ आंटियाँ कह देती हैं, हाँ तुमने ये ड्रेस तो फलां जगह पे भी पहना था ना, आज फिर पहन के आ गई हो, तो फिर फ़ायदा क्या, जब पहनना 1-2 दफ़ा ही है बाहर, उसके बाद घर पे ही पहनना है, तो फिर इतने महंगे ड्रेसेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास इतने महंगे सूट है ना जो कि मैंने रेडी टू वियर भी बाय किए हुए हैं, और उसके अलावा भी कुछ ब्रांडेड ड्रेसेस हैं जो कि 1-2 दफ़ा बाय पहने जाते हैं कहीं आने जाने के टाइम, उसके बाद वो घर पड़े रहते हैं, और अभी भी वो ऐसे ही पड़े हैं। कभी कभी दिल करता है कि प्री लव ड्रेसेस भी सेल कर दूं, और उनके बजाय आप इसी तरह के ड्रेसेस बाय किया करो। एक तो ये ब्रांडेड होते हैं, उसके अलावा बेशक कॉपीज होती है, कौन सा किसी को पता चल रहा है ये कॉपी है। जब स्टफ अच्छा होगा तो फिर किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। तो मैं बात कर रही थी डकी भाई की, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये लोग भी तो कमा रहे हैं ना यार। इस बंदे की एक छोटी सी शॉप थी लाहौर में,
दाऊद डिज़ाइनर की। इन भाई साहब का इतना बड़ा प्लाजा है, इतनी बड़ी इनकी ब्रांड बन चुकी है और पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवर कर रहे हैं। और ये रहा वो फर्स्ट आर्टिकल जो मैंने पहली दफ़ा इनसे बाय किया था। और ये तो कमाल है, लाइक इस तरह का कोई भी ड्रेस नहीं, मुझे इतना पसंद था ये वाला सूट। तो दिल था मैं 9,000 में ही ले लूँ सफ़ायर से, लेकिन फिर लिया नहीं गया किसी रीज़न की वजह से। सेल का टाइम था तो सेल से पहले ही नज़र इन पे पड़ गई, जहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में मिला है। ये भी मिला है मुझे 2950 रुपीज़ में, 2950 में। और डिलीवरी चार्जेस ऐड करने के बाद ये 3200 का मुझे टोटल कॉस्ट इस पे लगी है मेरी 3200। तो ये इतना महंगा नहीं है और वैसे भी बहुत प्यारा इसके पैचेस हैं। ये नेक का पैच है और ये आई थिंक इसके प्लाजो के पैचेस हैं। लाइक इसके अगर आप ट्राउज़र पे लगाना चाहो तो ट्राउज़र पे लगा लो, चाहे आप इसके स्लीव पे लगा लो। और एक पैच ये है दामन का, और साथ इसके ट्राउज़र है वो भी सेम कलर का है, प्रिंटेड है, डाई एंड डाइट प्रिंट है इसका। जो इसके साथ दुपट्टा वो तो बहुत ही प्यारा, लाइक शिफॉन का और जो दूसरे केरेब वगैरह के दुपट्टे होते हैं ना, सर पे बिल्कुल भी नहीं टिकते, तो वो मेरा दिल ही नहीं करता बाय करने का। तो ये जो दुपट्टे हैं ना इनके बहुत ही कमाल है। अभी मैं आपको इस ड्रेस को भिगो कर भी दिखाऊंगी। मैंने 1-1.5 घंटा इसको पानी में भिगो कर रखा था ताकि पता चल जाए कि अगर इसका कलर निकलता है या नहीं निकलता। क्योंकि मेरी बहनें भी मुझसे पूछ रही थी कि अगर कोई ट्रस्टेड बंदा हो, लाइक ऑनलाइन वेबसाइट या कोई भी चैनल जहां से हम ओरिजिनल रेप्लिका बाय कर सकें, मास्टर कॉपीज़ ब्रांडेड ड्रेसेस की, तो हमें ज़रूर बताना। और वैसे भी मेरे टिकटॉक पे भी बहुत सी फ्रेंड्स पूछ रही थी, मैंने वीडियो लगाई थी 1-2, तो लड़कियों के डीएम आ रहे थे कि हमें भी बताइएगा कि आपने ड्रेसेस कहाँ से लिए और कितने में लिए, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, और कलर तो नहीं ख़राब हुआ। लाइक आपने भिगोकर अपने डिप करके चेक किया, कलर तो नहीं ख़राब होता। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे पानी में डिप करके 1-1.5 घंटा रख दिया था, ज़रा भी कलर इसका बिल्कुल भी नहीं निकला। मैं भिगो के रख दूँगी, उसके बाद 1.5 घंटे बाद आके दोबारा मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। दोनों मैंने शर्ट पीस में डिप कर दी थी और इसका ट्राउज़र पर। अभी मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया, बस मैंने कहा चले चेक कर लेती हूँ उसके बाद ही। और इस सूट के बाद ही मैंने जो मज़ीद 2 सूट है ना, मारिया बी के 2 आर्टिकल, ब्लू एंड वाइट और ग्रीन वाला, वो मैंने बाद में मंगवाए, क्योंकि अभी मुझे ट्रस्ट थोड़ा सा हो गया था कि ठीक है, इस बंदे को मैं बहुत देर से देख रही हूँ, लाइक काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से मैं टिकटॉक पे, लेकिन कभी मैंने इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं यहाँ से ड्रेसेस किए। और वैसे भी लोकल वेबसाइट से मैं बहुत कम करती थी, क्योंकि यही ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि पता नहीं कपड़ा सही निकलेगा कि नहीं निकले। बात करी थी मैं डकी भाई की, यूट्यूबर जो हैं, तो मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं उनके साथ हूँ। कभी कभार मैंने उनके व्लॉग्स देखती थी, वो भी उनकी शादी के बाद, क्योंकि उनका अपनी वाइफ के साथ को काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। इस वजह से कुछ उनके व्लॉग्स जो है अच्छे भी होते हैं, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं। कि इस चीज़ से मुझे समझ नहीं आती कि जब अच्छी खासी प्रमोशन मिल रही हैं, तो आपके पास जब 4 फॉलोअर्स आ जाते हैं तो फिर आपको अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, तो फिर मेरे ख्याल से आपको इतना तो होना चाहिए, आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए। और इस तरह की जो स्कैमर्स होते हैं, बचने के लिए लोगों को कहना चाहिए, ना कि इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। थोड़ी सी मुसीबत में तो फंसे चले, वो निकल तो जाएंगे, लेकिन फिर भी चीज़ तो है ना, लोगों का एतबार उठ जाता है। मैंने बहुत सी चीज़ें जो हम इन जैसे यूट्यूबर्स को देखकर हम लोग बाय करते हैं, चले जी ये हम आइडियल है, ये बंदा ठीक है, इसको हम काफ़ी टाइम से देखें तो ये अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरे 2-3 चैनल्स हैं, मेरे टिकटॉक अकाउंट है 3-4, तो मुझे प्रमोशंस भी आती हैं, लेकिन मैं कभी भी फेक चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगी। मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगी जिनमें इस तरह की चीज़ें हों, लाइक किसी के साथ भी फ्रॉड हो सके। बहुत सी लड़कियाँ जो कि गैम्बलिंग एप्स पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, जुआ खेलते हैं ऑनलाइन, तो इतने लाखों के हिसाब से वो लोग ना उधर लगा देते हैं, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो वो यूट्यूबर्स जो प्रमोट करते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता, उन्होंने तो बस पैसा कमाना होता है और वो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन बस वो लोग जाते हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं। तो बेहतर यही है, लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बनना बंद कर दें, उस चीज़ को चूज़ करें जो आपको पता हो कि ठीक है, जो आपको अथेंटिक बंदे ने आपको बताई है। ये नहीं कि हर चीज़ के पीछे चले जाओ। ये चीज़ अगर किसी बंदे ने प्रमोट की है तो हम उसको फटाफट से भाग के ले लें। थोड़ी सी चीज़ों का खुद भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी दाऊद डिज़ाइनर के ड्रेसेस के जो मैंने रिव्यूज़ दिए हैं, मेरी कोई बहन ये ना समझ ले कि शायद पेड प्रमोशन है या इनको PR आया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रही हूँ मैं, ताकि मेरी वजह से अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए, आपको भी अच्छे ड्रेसेस बाय करने हो तो आप यहाँ से कर सकती हैं। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू,
मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप ज़रूर करें, बस मैं आपको रिव्यूज़ दे रही हूँ क्योंकि बहुत सी बहनों ने मुझे पूछा था। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हो सके तो बेल आइकन दबा दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि नेगेटिव कंटेंट को तो आप बहुत सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो चेहरे लेके यूट्यूब पे आ जाते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई फेसलेस चैनल चला रहा है तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट किया करें। शुक्रिया।